देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। सुदर्शन न्यूज की खबर का असर हुआ है। बेबस आर्मी ऑफिसर की विधवा पत्नी की मदद के लिए लोग आए हैं। महिला की आर्थिक मदद को आगे आए हैं लोग और सुदर्शन न्यूज की महिला से खास बातचीत हुई है, सुनिए। बहुत ज्यादा लाइन आज मेरे पास ऑर्डर भी आया है। एक डब्बा ये है चावल को और ये पनीर बना के लाया है, जो मैंने अभी बताया कि जैसे पैसे थोड़े से एक्स्ट्रा है तो मैंने उसी तरीके से लगा दिए। और फिर यहाँ भी कंटेनर फुल है चावल से भरा हुआ। ये आलू गोभी है, फुल भरी हुई देख सकते हैं आप। और ये भी हमारा राजमा है। बिल्कुल राजमा पनीर लोगों ने मदद करी तो आज पनीर की सब्जी को बनाकर। ऐसा नहीं बोलूँगी मदद नहीं कर रहे हैं। भाई लोग आते हैं, डोनेशन दे रहे हैं, कोई 500 200 पैसे भी भेज ही रहे हैं। ऐसा कहते हैं ना, उन लोगों के लिए तो मैं बहुत दिल से थैंक यू बोलती हूँ। और ईश्वर का तो है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को एड्रेस की दिक्कत हो रही है, बहुत सारे लोग आना भी चाह रहे हैं। मेरे को इतना पता नहीं, जानती नहीं थी, तो मैं कहने का मतलब है मयूर रैक पॉकेट 1 और पिंक लाइन के पास लगा रही हूँ यहाँ पर। और ये पिलर नंबर 21 है। पिलर नंबर 21 दिखा दे थोड़ा सा कैमरामैन से कि यहाँ पर ये पॉकेट 1 का ये है और ये इस तरह का बोर्ड है। श्री कृष्ण मंदिर का ये बोर्ड है और इसी के नीचे यहाँ पर शीतल जी अपना छोटा सा यहाँ पर अपना काम चला रही हैं। हालांकि बहुत सारी बातें हुई ऑफ द कैमरा। शीतल जी ने कहा कि हम पर्सनल लाइफ पर ना बात कर जो रियल सिचुएशन है उस पर बात करें, क्योंकि अभी भी शीतल जी ने जैसे बताया कि उनकी तबीयत भी सही नहीं है। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको कि असामाजिक तत्वों ने की मंदिर में तोड़फोड़, नंदी बाबा के साथ तोड़ा शिवलिंग व प्रतिमा। क्षेत्रीय लोगों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। ये बड़ी जानकारी आप तक सिद्धार्थनगर से पहुंचा रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं जहां पर मंदिर में तोड़फोड़ की गई है, जिसके बाद क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। असामाजिक तत्वों ने मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ की है और इसमें मंदिर में नुकसान पहुंचने की वजह से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सिद्धार्थनगर से ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर मंदिर में तोड़फोड़ की गई है असामाजिक तत्वों के द्वारा, जिसके बाद पुलिस प्रशासन में मामले की शिकायत की गई। नंदी बाबा के साथ साथ शिवलिंग की प्रतिमा शिवलिंग को भी तोड़ा गया है। स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। सरकारी संपत्ति पर अवैध रूप से मजार निर्माण, तहसील अंबाला प्रशासन नहीं लगा रहा रोक। स्थानीय प्रशासन के मामले में कार्रवाई कब होगी, ये मांग लगातार की जा रही है। सरकारी भूमि पर एक मजार का निर्माण कराने का कार्य किया जाएगा। इसका 28 मार्च को हिंदू जागरण 24 हिंदू परिषद ने ऑनलाइन में डीएम साहब पे ज्ञापन दिया था और उनसे मांग की थी कि इस अतिक्रमण को तत्काल रोका जाए। डीएम साहब ने और एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि बहुत जल्द इसको रोका जाए, लेकिन इसके बाद भी उस पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। कल भी वहाँ मिट्टी डालने का कार्य और मीटर डालने का कार्य किया गया। जो संगठन को पता लगा, संगठन ने विरोध किया और तुरंत एसडीएम साहब से चर्चा की, लेकिन अभी भी उस पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि आचार संहिता में भी इस तरीके की लगातार अवैध गतिविधियां चल रही है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि तत्काल दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और अवैध
पहुंचा रहे हैं, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। सरकारी संपत्ति पर अवैध रूप से मजार निर्माण किया गया है, जिसके बाद तहसील अम्बाला प्रशासन रोक नहीं लगा रहा है। लगातार स्थानीय की तरफ से मांग की जा रही है, प्रशासन से ये मांग की जा रही है कि आखिरकार कार्रवाई कब होगी। सरकारी संपत्ति पर अवैध रूप से मजार निर्माण का ये पूरा मामला है, जहां पर तहसील अम्बाला प्रशासन से स्थानीय लोगों के द्वारा मांग की जा रही है। ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं यूपी के बरेली से, जहां पर सरकारी संपत्ति पर अवैध रूप से मजार निर्माण का ये पूरा मामला कहीं न कहीं तूल पकड़ता नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों के अंदर आक्रोश देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोग प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि आखिरकार इस तरह के अवैध निर्माण पर कार्रवाई कब होगी। हालांकि स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि अभी तक प्रशासन की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसकी वजह से उनमें आक्रोश देखने को मिल रहा है। बरेली से ये तस्वीर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, जहां पर स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। तहसील अम्बाला प्रशासन इस पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों में ये आक्रोश है। बरेली से ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सरकारी जमीन पर, सरकारी संपत्ति पर अवैध रूप से मजार निर्माण का ये पूरा मामला है। आंवला में असामाजिक तत्वों द्वारा सरकारी भूमि पर एक मजार का निर्माण कराने का कार्य किया जाएगा। इसका 28 मार्च को हिंदू जागरण 24 हिंदू परिषद ने आंवला में डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया था और उनसे मांग की थी कि इस अतिक्रमण को तत्काल रोका जाए। और यूपी के मुरादाबाद में एक व्यक्ति के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है, जहां पर पीड़ित पिता ने कहा कि बेटे को अपहरण करने के बाद जूते चप्पल की माला पहनाकर मारपीट कर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। और वायरल वीडियो के आधार पर जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा तो बच्चे की हालत गंभीर है, हाथ पैर रस्सी से बंधे नजर आए। पुलिस ने बहुत ही मुश्किल से अपहरण हुए युवक को चंगुल से छुड़वाया और आपको बता दें कि 3 लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अन्य लोग फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने मामले को संज्ञान में लेते हुए बताया है कि आगे मामले की जांच पड़ताल जारी है। देखिए, थाना सिविल लाइंस पर एक अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसके संबंध में एक प्रकरण सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया था, जिसमें एक वीडियो में एक लड़के के साथ में कुछ लोग अभद्र व्यवहार कर रहे थे, उसके संग इंडिसेंट बिहेवियर हुआ था। और ये लड़का अगवानपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला था और अपने किसी रिश्तेदारी में थाना पाकवाड़ा क्षेत्र में आया था। जो रिश्तेदार थे उनका इसके ऊपर आरोप था कि उनकी किसी बच्चे के साथ इसने गलत हरकत की थी। उसी को लेके वो लोग इस लड़के के संग मारपीट और अन्य व्यवहार कर रहे थे। इसके संबंध में थाना सिविल लाइंस पर अभियोग पंजीकृत हुआ था। तो वीडियो में जो लोग थे उसमें से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनको जेल भेजा गया है और शेष की भी शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। ठीक है सर जी। शनिवार के दिन तकरीबन 12-1 के समय पर लगा, इतना कहते हुए मुझसे बाहर चला गया कि पापा मैं अभी आ रहा हूँ। अब उसके बाद वहाँ पहुँचा, वो एक हमारे बाग के पास में मठिया पड़ती है, मठिया से सर कुछ लोग उसे उठा के ले गए। फिर हमारा शाम तक पता नहीं लगा कैसे, हम लड़का जाना लड़का आ जाएगा। अब पता लगा, लेट भी गए कि हमें कोई पता नहीं कि लड़का कहाँ है। तकरीबन 9, 9:30, 10 के बाद में एक फ़ोन आया हमारे पास कि लड़का कहाँ पे है। लड़का कहाँ पे? लड़का सर शहर के गए। और यूपी के कानपुर में पार्षद के साथ पिटाई का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कानपुर में दबंगों के कहर से अब पार्षद भी सुरक्षित नहीं है, जहां पर कानपुर से अशोकनगर के बीजेपी पार्षद पवन गुप्ता के साथ बीते दिनों कुछ दबंगों ने हमला कर दिया उन पर, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया है। लेकिन थाना नजीराबाद ने आरोपियों को
गिरफ्तार नहीं आरोपियों के किया गया है। आपको बता दें कि मुकदमा हल्के धाराओं में दर्ज कर ली गई है। दरअसल कानपुर के नजीराबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत 29 मार्च को क्षेत्र के दबंग लोगों ने पार्षद पर हमला कर दिया, जिससे पार्षद गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और इस मामले में शुक्रवार को पार्षद ने अपने सहयोगियों के साथ पुलिस कमिश्नर को एक ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। मैं कानपुर से एक वार्ड हमारा पड़ता है अशोकनगर, वहाँ से पार्षद हूँ भारतीय जनता पार्टी से, कार्यकारिणी का सदस्य भी हूँ। और हमारे साथ 29 तारीख को, बीती रात 29 तारीख को हमारे साथ एक घटना हुई जिसमें हमारे यहाँ के दबंग लोग, भूमाफिया, माफिया, अंशु ठाकुर, मनीष ठाकुर और पूरे ये लोग बहुत दबंग हैं। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि एक सुल्तानपुर में एक हत्या हुई थी एक डॉक्टर त्रिपाठी की, जिसने हत्या करी थी वो इनके सगे भाई थे और उन्होंने ड्रिल मशीन से हत्या करी थी। हत्या उसमें हमारी सरकार के ही मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उनका घर गिरवा दिया था, उनका पूरा नष्ट नाबूद कर दिया था, उनको अरेस्टिंग देनी पड़ी थी। तो हम लोग को अपनी सरकार पर पूरा भरोसा है, अपनी पुलिस भरोसा है। और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भारत भूषण कॉलोनी निवासी समाजवादी छात्र सभा के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आकाश लाला ने बीती शाम को अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं मौके से पुलिस के द्वारा एक मोबाइल फोन और एक शादी कार्ड को कब्जे में लिया गया है। आकाश लाला सपा प्रमुख अखिलेश यादव के काफी करीबी माने जाते थे। घटना के एक दिन पूर्व कहीं बाहर से घर आए थे। बैग घर पर रखकर वह शिव मंदिर में भगवान शिव की श्रृंगार आरती में शामिल होने के लिए चले गए और जब सुबह देर तक दरवाजा नहीं खुला तो उसके बाद दरवाजा खोलने पर फंदे पर वो लटके हुए मिले हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले में जांच जारी कर रखी है। देखिए, थाना गोला में भारत भूषण कॉलोनी के अंतर्गत आकाश लाला पुत्र वेद प्रकाश सक्सेना जी की मृत्यु का मामला प्रकाश में आया। प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है और अन्य जो तथ्य अभी है उनको संकलित किया जा रहा है, उस आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के हाथरस सदर कोतवाली क्षेत्र के गोपाल धाम गेस्ट हाउस के पास सरफराई युवक ने गाय को जमकर पीटा है। वहीं मौके पर पहुंची गौ सेवकों ने जमकर हंगामा भी किया। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने आरोपी दरिंदे युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि हाथरस की सदर अस्पताल क्षेत्र के मेंडू चोट चौराहे के पास की ये घटना बताई जा रही है, जिसके सामने आते ही पालतू गाय बंधी रहती है और वहीं नजदीक में रहने वाला एक सरफरा लड़के ने गाय को डंडे मारकर वहां से भगाना शुरू कर दिया और गाय को पीटने के बाद सरफरा युवक को संतुष्टि नहीं मिला तो उसने गाय को गुप्तांग में डंडा मार दिया, जिससे डंडा गाय के पेट पर जैसे ही डंडा लगा वो डंडा टूट गया और गाय तड़पने लगी। स्थानीय लोगों को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने तत्काल पशु चिकित्सक को बुलाया और गाय के पेट में से डंडा निकलवा कर गाय को उपचार करवाया। और जब इस पूरे मामले की जानकारी गौ सेवकों को मिली तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। वही सूचना पर कोतवाली पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया और जिसके द्वारा आरोपी युवक को अपनी हिरासत में पुलिस ने ले लिया है। मामले में जांच जारी है। 2-4 दिन पहले तो इनके तेजाब डाला हुआ था गयन के ऊपर, उसके बाद में भी डंडा डाल दिया उसने। किसने? जो हकीम का लड़का है, उसका नाम तो खैर मुझे पता नहीं है। हकीम जो कौन से वाला हकीम है? ये जो गोपाल धाम के जो पास में जो है वैद्य जी। हाँ, वैद्य जी, उनके लड़के ने डंडा डाला है। 1-1:30 बजे की बात है, मुझे तो 4 बजे करीब पता पड़ा है। जब मैंने उससे ये कहा है, मैंने CCTV कैमरे में आ गया जब उसने कहा है कि गलती हुई मेरे पे। और यूपी के कानपुर में नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आया। आपको बता दें कि पुलिस अधिकारी का कहना है कि सड़क पर नमाज पढ़ने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसी कड़ी में कानपुर शहर में पुलिस की टीमें मस्जिदों और संवेदनशील इलाकों में मुस्तैद रही है। पुलिस टीम को सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखने और CCTV कैमरे और ड्रोन के माध्यम से निगरानी भी वो कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर ज्वाइंट कमिश्नर, DCP सेंट्रल, ADCP, SP के साथ भारी पुलिस बल भी वहां पर तैनात नजर आए।
आज जुम्मा अलविदा की नमाज है, उसको देखते हुए पूरे कानपुर शहर में सेक्टर और जोन के आधार पर पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट किया गया है। साथ ही साथ 7 कंपनी पैरामिलिट्री और पीएसी को डिप्लॉय किया गया है। पर्याप्त मात्रा में जो है वो ड्रोन्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। 60 से ज़्यादा ड्रोन्स विभिन्न जोनों में लगाए गए हैं। सीनियर ऑफिसर्स खुद ऑन फील्ड हैं। हमारे दोनों एडिशनल सीपी जिसमें जो है वो एडिशनल सीपी हेडक्वार्टर साहब और मैं खुद जो है वो अभी मौजूद हूँ यहाँ। इसमें जो हमारा चमनगंज बेकनगंज का एरिया है, इसमें भ्रमण चल रहा है। इसके अलावा सीपी साहब खुद भ्रमणशील हैं। जो सोशल मीडिया है उसको लेकर के विशेष निगरानी की जा रही है। डीसीपी क्राइम की अध्यक्षता में एक टीम है जो हमारी 500 से ज़्यादा लोगों को जो है वो एनालाइज कर रही है, जिनके अकाउंट्स हमारे पास मौजूद हैं, जो पूर्व में भी जो है किसी न किसी मामले में जो है वो संलिप्त रहे हैं। सभी धर्म गुरुओं से बात की गई है, उनके द्वारा वीडियो अपील भी जारी की गई है कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर नमाज ना करे, अदा ना करे। और इसको देखते हुए स्पेशली जो है वो चिन्हित मस्जिदों में जो है हमने मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में 2 अलग अलग स्थानों पर हत्या के मामले को टीकमगढ़ एसपी ने पुलिस कंट्रोल रूम से उसका खुलासा कर दिया है। पहला मामला चंदेरा थाने का बताया जा रहा है, जहां घरेलू विवाद में पुत्र ने पिता की हत्या कर दी, जिसकी शिकायत मृतक की बहू ने थाने में की। घटना के बाद से आरोपी फरार रहा और जिस पर 5000 का इनाम भी घोषित किया गया, जिसके बाद चंदेरा पुलिस थाना प्रभारी अंकित द्विवेदी ने आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। तो दूसरा मामला थाना दिगोड़ा से है, जहां पर 24 घंटे के अंदर हत्या का खुलासा किया गया है। उधार के पैसों की मांग को लेकर मारपीट की गई और जिस कारण इलाज के दौरान मौत हो गई और जिसके बाद हत्या का मामला इस पूरे मामले पर दर्ज किया गया। आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार भी किया गया। दोनों मामले का खुलासा आज पुलिस कंट्रोल रूम में टीकमगढ़ पुलिस अधीक्षक रोहित कासवानी द्वारा किया गया है। थाना चंदेरा में एतबार है, उन्होंने रिपोर्ट की कि पति पर एतबार में पिता को मार दिया है। तो पति को ये संदेह था कि उसकी पत्नी का उसके ससुर के साथ संबंध है और इस वजह से पति ने अपने स्वयं के पिता को मार दिया। तो आगे से मारपीट करके पुलिस ने इस पर धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था और उसको आरोपी को रविवार को कल गिरफ्तार किया गया है। और इसमें थाना चंदेरा की पूरी टीम की सराहनीय। कहाँ से गिरफ्तार किया सर? ये चंदेरा थाना क्षेत्र से ही किया गया है, सोफाई नदी के पास से। हत्या कैसे की? हत्या लाठी काटने से मारपीट की थी, उसमें अलग अलग जगह चोटाई और पत्थर से मुंह मार किया था। पत्नी के साथ ही मारपीट? पत्नी के साथ थोड़ी सी मारपीट, पत्नी के साथ। कौन दिनांक की घटना? ये 23 तारीख की। दूसरा प्रकरण है थाना दिगोड़ा का। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जनकगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले गौरीशंकर राठौड़ की हत्याकांड का पर्दाफाश जनकगंज थाना पुलिस ने कर दिया है। वही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह वर्तमान सहित लश्कर सीएसपी आयुष गुप्ता आईपीएस ने बताया है कि 11 फरवरी 2024 को जिला शिवपुरी के सनतवाड़ा घाटी में एक बोरी में बंद शव मिला था, जिसके बाद पुलिस जो है वो मामले की जांच की और अब मामले में कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई है। दिनांक 11 फरवरी 2024 को जिला शिवपुरी के थाना सत्तनवाड़ा की पट्टी घाटी में एक बोरी के अंदर लाश मिली थी। थाना सत्तनवाड़ा द्वारा लाश की जांच और पीएम कराया गया। उसी दौरान जांच के दौरान उनकी पहचान मृतक की गौरी उर्फ गौरीशंकर राठौड़ निवासी ग्वालियर थाना जनकगंज का होना पाया गया था। चूँकि मृतक के संबंध में थाना जनकगंज पे दिनांक 7 फरवरी 2024 को गुम इंसान दर्ज था और वो 6 फरवरी से ही गायब था। उसी आधार पर थाना सत्तनवाड़ा द्वारा इसमें 0 पर धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम विवेचना हेतु डायरी को थाना जनकगंज भेजी गई थी, जहां पर अनुसंधान के दौरान यह पाया गया है कि मृतक के ही परिवार के रक्त संबंध के जो आरोपी हैं उनके साथ उनका ज़मीन संबंधी विवाद चल रहा था। शासकीय भूमि वन विभाग की ज़मीन पर अवैध कब्जे को लेकर उसी ज़मीन पर विवाद के चलते 3 आरोपी फिलहाल पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसमें भागीरथ राठौड़, राकेश राठौड़ और लखन राठौड़, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त कार को जब्त किया गया है। एक आरोपी इसमें फरार है।
कुछ पे आपराधिक रिकॉर्ड है दर्ज और इसके अलावा मृतक पे भी पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड था। दिनांक 6 फरवरी से ही गायब था और चूंकि इनके बीच में ज़मीन संबंधी विवाद था तो 6 तारीख को आरोपी गणों द्वारा जो मृतक है उसको वहाँ मौके पर घटनास्थल पर बुलाया गया था और किसी को प्लॉट बेचने के लिए दिखाने के बहाने आया था वो, और उसी दौरान भगवान रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद अयोध्या का पुराना वैभव वापस आ रहा है और जहां पर त्रेता युग की अयोध्या की परिकल्पना साकार होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इन दिनों देश दुनिया के सभी राम भक्त रामनगरी अयोध्या में इन दिनों बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। वही राम मंदिर ट्रस्ट की माने तो प्रतिदिन लगभग 150-2 लाख लोग यहां पर रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही अवकाश के दिनों में यानी छुट्टी वाले दिनों में इसकी संख्या कई गुना और बढ़ जाती है। अयोध्या में त्योहार के समय पर भी विशेष भीड़ रामनगरी में देखने को मिलती है। बीते 2 महीने की बात करें तो लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग यहां पर रामलला का आशीर्वाद ले चुके हैं। पूरी दुनिया में इतनी बड़ी संख्या में कोई भी धार्मिक स्थल पर श्रद्धालु नहीं पहुंचे हैं। ईसाइयों के सबसे बड़े धार्मिक स्थल वेटिकन सिटी में भी साल भर में करीब 90 लाख लोग ही आते हैं। वहीं मुसलमानों के मक्का में पिछले साल 1 करोड़ 35 लाख लोग पहुंचे। लेकिन राम मंदिर की बात करें तो यहां पर प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और ऐसे में मात्र 1.5 से 2 महीने के अंदर ही लगभग 1 करोड़ लोगों ने रामलला का आशीर्वाद लिया, उनका दर्शन किया है। यह आंकड़ा तब है जब 22 जनवरी को रामलला विराजमान हुए और उसके 2 महीने के अंदर ही इतनी बड़ी संख्या में राम भक्तों ने रामनगरी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। राजस्थान में लोकसभा चुनाव की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ में ले ली है और इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिन में दूसरी बार अब आज राजस्थान दौरे पर रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी राजस्थान की हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी चूरू में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया है। आपको बता दें कि यहां से बीजेपी ने वर्तमान सांसद का टिकट काटकर पैरालंपियन देवेंद्र झाझाड़िया को उतारा है। वहीं बीजेपी छोड़कर हाल ही में कांग्रेस पार्टी का दामन थामने वाले राहुल कंसवा को कांग्रेस ने टिकट दिया है। कंसवा ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर पर टिकट कटवाने का आरोप लगाते हुए बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। और शिमला में घटते देवदार के पेड़ों पर चिंता जताते हुए वन विभाग के पूर्व प्रधान मुख्य संरक्षक वीपी मोहन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि शिमला डेवलपमेंट प्लान पर संज्ञान ले और वर्तमान में शिमला में चल रहे स्मार्ट सिटी के कामों पर तुरंत रोक लगाए। इस दौरान उन्होंने कहा है कि पर्यावरण क्षेत्र में हिमाचल भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है। ऐसे में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जूलॉजी और एक टास्क फोर्स को हिमाचल में तैनात किया जाए। और आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश सरकार में प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए वीपी मोहन ने कहा है कि शिमला में देवदार के पेड़ों को हटाकर कंक्रीट के जंगल खड़े किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि शिमला का प्राकृतिक संरक्षण करने में वर्तमान प्रदेश सरकार जो है वो पूरी तरीके से फेल है। सरकार पर आरोप लगाते हुए पूर्व वन अधिकारी ने कहा है कि शिमला डेवलपमेंट प्लान को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने गलत तथ्य पेश किए हैं। वीपी मोहन ने शिमला के ग्रीन बेल्ट इलाके में अवैध निर्माण होने का दावा भी किया है। वीपी मोहन ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के समय शिमला में 17 ग्रीन बेल्ट निर्धारित करने का प्लान बनाया गया था, तब वह प्रधानमंत्री संरक्षक के तौर पर काम कर रहे थे। आगे उन्होंने कहा है कि इस प्लान को पुनः शिमला में लागू किया जाना चाहिए। इस दौरान वीपी मोहन ने कहा है कि वन विभाग मुख्यमंत्री के पास है। ऐसे में उन्होंने अधिकारियों, मुख्यमंत्री और राज्यपाल से भी मुलाकात की है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। राजा वीरभद्र सिंह जब मुख्यमंत्री थे और मैं उनका प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर था, तो उन्होंने कहा मोहन साहब कैसे इन जंगलों को बचाया जाए। तो मैंने उनको कहा सर हम 17 ग्रीन बेल्ट्स यहाँ बनाते हैं, उनमें देवदार हैं। और पश्चिम बंगाल में वाहनों की बढ़ती चोरी को देखते हुए द्वारका जिले के पुलिस ने ऑटो लिफ्टर्स को पकड़ने के लिए एक विशेष अभियान चलाया है, जिसमें उत्तम नगर थाने की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल
दो चोर लंबे समय से लोगों के निजी वाहनों पर मौका देखकर अपना हाथ साफ करते थे। पुलिस को शिकायत मिलने के बाद ऑटो लिफ्टर्स को पकड़ने के लिए द्वारका पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें उत्तम नगर थाने की पुलिस ने जाल बिछाया और एसीपी ईशान भारद्वाज की निगरानी में एसएचओ राजेश कुमार की टीम ने ऑटो लिफ्टर्स केशव कुमार और जसप्रीत उर्फ मुंदरी को धर दबोचा है। आपको बता दें कि दोनों ही ऑटो लिफ्टर्स के पास से पुलिस ने चोरी की 6 स्कूटी और 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की है और अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।